बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम क्रॉसिंग लाइंस में खुशामदीद। मैं हूँ यासिर रशीद। नाज़रीन, आबनाए हरमुज़ इस वक्त एक बार फिर आलमी सियासत और सलामती के मरकज़ में आ चुकी है, जहाँ अमरीका और ईरान के दरमियान कशीदगी न सिर्फ खित्ते बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक मुस्तकिल खतरे की अलामत बन चुकी है। और ख़ास तौर पर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से प्रोजेक्ट फ्रीडम के ऐलान ने इस सूरत हाल को मजीद हसास बना दिया है, जबकि ईरान ने वाज़े तौर पर इस इक़दाम को अपनी खुद मुख्तारी के खिलाफ करार देते हुए सख्त रद्द-ए-अमल जाहिर किया। यूं अमरीका और ईरान एक बार फिर आमने सामने खड़े हैं। एक तरफ अमरीकी सदर ट्रंप का ऐलान करदा मंसूबा प्रोजेक्ट फ्रीडम है और दूसरी तरफ ईरान का वाज़े और दो टोक मौक़िफ़ कि आबनाए हरमुज़ उसके कंट्रोल में है। यह महज बयानात का तबादला नहीं बल्कि ताकत, खुद मुख्तारी और आलमी असर रसूख कायम करने की एक गहरी कशमकश है। प्रोजेक्ट फ्रीडम को बज़ाहिर एक दिफाई और इंसानी हमदर्दी के मंसूबे के तौर पर पेश किया जा रहा है और अमरीकी मौक़िफ़ के मुताबिक इसका मकसद बराह रास्त जहाज़ों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना ही नहीं बल्कि उनको महफूज रास्तों तक रहनुमाई और ईरानी हमलों के खदशात के पेश नज़र उनके करीब रहकर उनकी निगरानी करना है। ये बज़ाहिर एक सादा सी वजाहत दिखाई देती है, लेकिन इस सादा सी वजाहत के पसे पर्दा एक पेचीदा हिकमत अमली कार फरमा है। अमरीकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक इस मिशन का असल मकसद आलमी जहाजरानी को आज़ादाना माहौल फराहम करना है, जबकि दूसरी जानिब ईरान के खिलाफ बहरी नाकाबंदी भी बरकरार रखी जाएगी। यूं अमरीकी पॉलिसी में मौजूद तजाद खुलकर सामने आ चुका है। एक तरफ आज़ादी की बात, दूसरी तरफ नाकाबंदी। एक तरफ अमन दोस्त होने का दावा, दूसरी तरफ ताकत का इजहार। यही वो बारीक लाइन है जहां सिफारतकारी और अस्करी हिकमत अमली को एक दूसरे से अलग करना मुमकिन नहीं रहता। ईरान ने अमरीकी मंसूबे को कबूल करने से इनकार कर दिया है। ईरानी क़यादत का मौक़िफ़ वाज़ेह है कि आबनाए हरमुज़ की सलामती का जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ ईरान है। ईरानी फौजी क़यादत ने दो टोक अल्फाज में कहा कि किसी भी गैर मुल्की मुसल्लह फोर्स और ख़ास तौर पर अमरीकी फ़ौज को इस इलाके में दाखिल होने की इजाज़त नहीं दी जाएगी और खिलाफ वर्जी की कोशिश की गई तो ईरान खामोश नहीं रहेगा। ईरान दर हकीकत यूं ये पैगाम दे रहा है कि आबनाए हरमुज़ सिर्फ एक बैनुल अक़वामी रास्ता नहीं बल्कि ये अब उसकी दिफाई हिकमत अमली का एक लाजमी जुज़ बन चुका है। ईरानी वज़ारत ख़ारिजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई ने भी ये कहा कि ईरान इस आबी गुज़रगाह का निगहबान और मुहाफ़िज़ है और जहाज़ों की महफूज आमदरफ्त के लिए ईरानी हुकाम से राबिता नागुज़ीर है। इस कशीदगी का फौरी असर उन सैकड़ों जहाज़ों पर पड़ रहा है जो इस वक्त उस इलाके में फंसे हुए हैं। मुख्तलिफ कौमियतों से ताल्लुक़ रखने वाले तकरीबन 20,000 मल्लाह इस वक्त समंदर के बीच में गैर यकीनी सूरत हाल का सामना कर रहे हैं और एक तरह की कैद की जिंदगी गुजार रहे हैं। ये वो इंसानी अलमिया है जिसे अक्सर बड़ी ताकतों की सियासत में नजरअंदाज कर दिया जाता है। अक़वाम मुत्तहिदा ने भी इसी नुक्ते पर जोर दिया। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक सियासी बयानात, करारदादें और वोटिंग्स उन मल्लाहों की कोई मदद नहीं कर रही जो हफ्तों से समंदर में फंसे हुए हैं और इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरत इस हवाले से अमली इकदाम उठाने की है। दिलचस्प बात यह है कि इस वक्त बयानियों की जंग सबसे ज्यादा शिद्दत इख्तियार किए हुए है। अमरीकी सदर ट्रंप एक तरफ यह दावा कर रहे हैं कि ईरान के साथ इंतहाई मुस्बत मुज़ाकरात जारी हैं और जल्द कोई बड़ी पेशरफ्त सामने आ सकती है। दूसरी तरफ वो ये भी वाज़ेह कर रहे हैं कि उनके मंसूबों में अगर मुदाखलत की गई तो ताकत का इस्तेमाल किया जाएगा। यह दोहरा पैगाम दरअसल अमरीका की उस क्लासिकल हिकमत अमली का हिस्सा है जिसके तहत वो एक जानिब मुज़ाकरात का दरवाजा खुला रखना चाहता है और दूसरी जानिब दबाव को बतौर हरबा इस्तेमाल करता चला जा रहा है। इन मुज़ाकरात की बुनियाद ईरान का एक 14 निकाती मंसूबा बन सकता है जो ईरान ने अमरीका को पेश किया। उस मंसूबे में ईरान ने वाज़ेह मुतालिबात रखे। अमरीकी अफवाज ईरान की सरहदों के करीब से वापस बुलाई जाए, बहरी नाकाबंदी खत्म की जाए, खित्ते में तमाम अस्करी कार्रवाइयां रोक दी जाएं जिनमें लबनान में इजरायली कार्रवाइयां भी शामिल हैं। ईरान चाहता है कि ये तमाम मामलात 30 दिन के अंदर तय पाए जाएं, लेकिन अमेरिका एक बार फिर हठधर्मी पर कायम है। जहां बाज़ाब्ता तौर पे इस ईरानी मंसूबे की तस्दीक नहीं की गई, वहीं गैर रस्मी बयानात में भी इसे नाकाबिले कबूल करार दिया जा रहा है। ये वो मकाम है जहां सिफारतकारी मुश्किल हो जाती है और तसादुम के इम्कानात बढ़ जाते हैं। इस पूरे मंजरनामे में एक अहम किरदार उभरा है और वो है पाकिस्तान। पाकिस्तान इस पूरी सूरत हाल में एक बाएतमाद राबिताकार, एक सालिस और सबसे बढ़ के एक जामिन के तौर पर नुमाया हुआ। ईरान और अमरीका के दरमियान पैगामात का तबादला भी पाकिस्तान के जरिए ही हो रहा है और इस दौरान एक अहम पेशरफ्त यह हुई कि अमरीकी तहवील में लिए गए ईरानी जहाज MV टुस्का के अमले की पाकिस्तान मुंतकली और फिर ईरान वापसी एतमाद साजी के एक अहम कदम के तौर पर देखी जा रही है, जिसके लिए पाकिस्तान ने एक बार फिर पसे पर्दा रहते हुए गरां कदर कोशिशें की हैं। पाकिस्तान के वजीर खारजा
और नायब वजीर आजम मोहम्मद इसहाक डार और ईरान के वजीर खारजा अब्बास इराक्ची के दरमियान होने वाली गुफ्तगू ये जाहिर करती है कि खित्ते में पसे पर्दा सिफारतकारी की कोशिशें अब भी जारी हैं और मुकम्मल तसादुम से बचने की कोशिशें की जा रही हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये कोशिशें काफ़ी हैं, क्योंकि ज़मीनी हकीकत यह है कि अमेरिका ने प्रोजेक्ट फ्रीडम के तहत खित्ते में 15,000 फौजी एहलकार, गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर और 100 से ज़ायद तैयारे तैनात करने का फैसला किया है। ये सिर्फ निगरानी का मैकेनिज्म नहीं बल्कि एक मुकम्मल अस्करी मौजूदगी है, और जब ऐसी ताकत किसी हसास इलाके में दाखिल होती है तो गलती की गुंजाइश तकरीबन खत्म हो जाती है। दूसरी जानिब आबनाए हरमुज़ में किसी भी किस्म की रुकावट आलमी मईशत के लिए बराह रास्त खतरा है। तेल की कीमतें, सप्लाई चेन और सनती पैदावार के लिए आबनाए हरमुज़ का खुला रहना जरूरी है, और यही वजह है कि यूरोप भी इस सूरत हाल पर गहरी नजर रखे हुए है। जर्मनी के वजीर खारजा ने ईरान से मुतालिबा किया कि वह आबनाए हरमुज़ को खोले और अपना जौहरी प्रोग्राम तर्क करे। यह बयान जाहिर करता है कि मगरबी इत्तेहाद इस मामले में एक मुश्तरका मौक़िफ़ इख्तियार कर रहा है, लेकिन ईरान के लिए यह सारा मामला सिर्फ एक समुद्री रास्ते पर अपनी गिरफ्त जमाने का नहीं बल्कि कौमी वकार और इलाकाई बालादस्ती कायम करने के लिए भी अहमियत इख्तियार कर चुका है। और यही वो मकाम है जहां से कहानी मजीद पेचीदा हो जाती है। इसकी सादा सी वजह यह है कि सदर ट्रंप के प्रोजेक्ट फ्रीडम को अगर सिर्फ एक सिक्योरिटी कदम समझ लिया जाए तो यह अधूरा तज्जिया होगा। दर हकीकत यह सिर्फ ईरान के लिए ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक पैगाम है। अमेरिका यह जाहिर करना चाहता है कि आलमी तजारत के अहम रास्तों की निगरानी अब भी उसके हाथ में है और वो किसी भी रुकावट को बर्दाश्त नहीं करेगा। लेकिन ईरान शुरू दिन से ही इस बयानिए को मुस्तरद कर रहा है। ईरानी पार्लियामान की कौमी सलामती कमेटी के सरबराह इब्राहिम अजीजी ने वाज़ेह तौर पर कहा कि आबनाए हरमुज़ और खलीज फारिस को ट्रंप के ख्याली बयानात के जरिए नहीं चलाया जा सकता। यह ईरान की जानिब से अमरीकी शराइत और मुतालिबात का वाज़ेह इनकार है, एक ऐसा इनकार जो बराह रास्त तसादुम की बुनियाद बन सकता है। ईरान के अंदर भी कानून साजी के जरिए इसको कंट्रोल को मजीद मजबूत करने की कोशिश की जा रही है। पार्लियामान के नायब स्पीकर अली नेकजाद ने एक ऐसे कानून की तजवीज दी जिसके तहत अमरीकी और इजरायली जहाजों के अलावा आबनाए हरमुज़ से दीगर मुमालिक के जहाज कुछ फीस अदा करके गुजर सकते हैं। यह कानून अगर नाफिज हो जाता है तो यह आलमी जहाजरानी के निजाम में एक बहुत बड़ी तब्दीली होगी। यूं यह सवाल पैदा हुआ है कि क्या ईरान वाकई इस हद तक जा सकता है कि वह आलमी तजारत के इस अहम रास्ते को अपनी शराइत पर चला सके। इसका जवाब सादा नहीं, क्योंकि इसके असरात न सिर्फ अमेरिका बल्कि चीन, यूरोप और दीगर बड़ी मईशतों पर भी पड़ेंगे और पड़ रहे हैं। यही वजह है कि इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन जैसे इदारे इस बहरान को महज सियासी मसला नहीं बल्कि एक इंसानी और मुआशी बहरान के तौर पे देख रहे हैं। दूसरी जानिब अमेरिका की अस्करी हिकमत अमली भी वाज़ेह हो रही है। 15,000 एहलकार, जदीद बहरी जहाज, ड्रोन्स और तैयारे, ये सब इस बात की निशानदही करते हैं कि अमेरिका किसी भी मुमकिन तसादुम के लिए तैयार है। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह तैयारी जंग को रोकेगी या ये खित्ते में एक नई कशीदगी का आगाज होगा। दोनों ही मुमालिक अगरचे मामला हल करना चाहते हैं लेकिन अपने अपने अवाम को मुतमईन करना भी उनके लिए एक चैलेंज साबित हो रहा है। तो अब सवाल यह है कि आगे क्या होगा। तस्वीर कुछ यूं है कि अमेरिका अगर अपना मिशन जारी रखता है और ईरान अपने मौक़िफ़ पर कायम रहता है तो तसादुम के इम्कानात बढ़ जाएंगे, और अगर किसी भी फरीक ने ताकत का इस्तेमाल किया तो उसके असरात फौरी तौर पर आलमी मंडियों में नजर आएंगे। इत्तलात ये है कि ईरान ने आबनाए हरमुज़ में एक अमरीकी जहाज को निशाना बनाया और उसकी वीडियो जारी की, लेकिन अमरीकी हुकाम ने इसकी अब तक तस्दीक नहीं की। यूं हालात एक बार फिर कशीदगी की जानिब बढ़ते दिखाई देते हैं, लेकिन इस सब के दरमियान एक उम्मीद की किरण भी मौजूद है और वो है मुज़ाकरा। ईरान अपने 14 निकाती मंसूबे के जरिए एक हल की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहा है और इस हवाले से संजीदा भी है, जिसके बायस दोनों फरीकों के बुनियादी मौक़िफ़ पे फर्क के बावजूद बातचीत का जारी रहना खुद एक मस्बत इशारा है। ईरान की जानिब से मुबैना तौर पर आबनाए हरमुज़ के करीब एक माल बरदार जहाज पर भी छोटी कश्तियों के जरिए हमला किया गया, जो खित्ते में तेजी से मामूल बनता जा रहा है। अगरचे उस हमले में अमला महफूज रहा, लेकिन उसके असरात महज एक वाक़े तक महदूद नहीं बल्कि ये उस बड़े जोग्राफियाई खेल का हिस्सा है जिसमें ईरान अमलन इस अहम बहरी गुजरगाह पर अपना कंट्रोल कायम करने की पोजीशन में आ चुका है। दूसरी जानिब अमेरिका की जानिब से ईरान की मौशी नाकाबंदी ने सूरत हाल को मजीद पेचीदा बना दिया है। अमेरिका की हिकमत अमली वाज़ेह तौर पर ईरान की मईशत को घुटने टेकने पर मजबूर करने की है, और इसी मकसद के तहत न सिर्फ ईरानी तेल की बरामदात को महदूद किया जा रहा है बल्कि हर उस जरिए को भी निशाना बनाया जा रहा है जो ईरान को माली सहारा फराहम कर सकता है। अमेरिकी हुकाम के बयानात से यह वाज़ेह तासुर मिल रहा है कि वह इस मौशी दबाव को एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर
रहे हैं ताकि ईरान को मुज़ाकरात की मेज पर झुकने पर मजबूर किया जा सके। ईरान ने इस दौरान अमरीकी दबाव का जवाब रिवायती अंदाज में नहीं बल्कि एक मरबूत हिकमत अमली के जरिए दिया, जिसमें अस्करी दबाव, इलाकाई असर व रसूख और सिफारती पेशकशें शामिल हैं। अहम बात यह है कि ईरान की जानिब से दी गई तजवीज़ में जौहरी प्रोग्राम का जिक्र न होना खुद एक बड़ा इशारा है कि ईरान इस मामले पर कोई समझौता करने के लिए तैयार नहीं, जबकि अमरीका इस नुक्ते को मुज़ाकरात के मरकज में वापस लाना चाहता है। एक जानिब अमरीकी सदर ट्रंप ईरान की पेशकश का जायजा लेने की बात करते हैं तो दूसरी तरफ वो इसके काबिल कबूल होने पर शुबहात का इजहार भी करते हैं। उनका यह कहना है कि ईरान ने गुज़श्ता दहाइयों में अपने इक़दामात की कीमत अदा नहीं की। दरअसल ये उस वसीतर अमरीकी बयानिए का हिस्सा है जिसके तहत ईरान को एक जारह रियासत के तौर पर पेश किया जा रहा है। ईरान के अंदरूनी हालात भी इस कशमकश से बुरी तरह मुतासिर हो रहे हैं। ईरानी रियाल की मुसलसल गिरावट, महंगाई में इजाफा, बेरोजगारी और सनती सरगर्मियों में कमी इस बात की निशानदही करती है कि अमरीकी मुआशी दबाव अपना असर दिखा रहा है। अवामी सतह पर बेचैनी बढ़ रही है और अगर ये सिलसिला जारी रहा तो दाखिली अदम इस्तेहकाम भी शिद्दत इख्तियार कर जाएगा। लेकिन इसके बावजूद ईरानी क़यादत एक बार फिर जारहाना अंदाज इख्तियार कर रही है, जो इस बात का सबूत है कि ईरान इस बहरान को सिर्फ मुआशी जाविये से नहीं बल्कि एक स्ट्रेटेजिक मुकाबले के तौर पर देख रहा है। पासदारान इनकलाब का हालिया बयान उसी सोच की अक्कासी करता है जिसमें अमरीका के लिए सिर्फ दो रास्ते बयान किए गए, एक ईरान के खिलाफ नामुमकिन फौजी कार्रवाई या दूसरा ईरान के साथ एक बुरा मुआहिदा। यह बयान दरअसल एक नफ्सियाती दबाव की कोशिश भी है जिसका मकसद यह पैगाम देना है कि ईरान ना तो अस्करी तौर पर आसान हदफ है और ना ही सिफारती तौर पर झुकने के लिए तैयार। उस बयान में चीन, रूस और यूरोप के बदलते हुए बयानियों का भी हवाला दिया गया जो इस बात की तरफ इशारा करता है कि ईरान अब भी आलमी तौर पर तन्हा नहीं है। खत्ते की सूरत हाल को मजीद पेचीदा बनाने वाला उनसर लबनान में जारी कशीदगी है, जहां इजराइल और हिजबुल्लाह के दरमियान झड़पें जारी हैं। ये अगरचे एक अलहदा महाज है लेकिन हकीकत में ये उसी बड़े तनाज़े का तसलसल है जिसमें ईरान बिलवास्ता तौर पर शामिल है। इस तरह ये बहरान सिर्फ ईरान और अमरीका तक महदूद नहीं बल्कि कसीर जहती इलाकाई तनाज़े की शक्ल इख्तियार कर चुका है। और इस दौरान नाबनाए हरमुज के हवाले से जारी कशीदगी ने दुनिया को यह सोचने पर मजबूर कर दिया है कि क्या वाकई कोई ऐसा जमीनी या मुतबादिल रास्ता मौजूद हो सकता है जो इस हसास बहरी गुजरगाह पर इन्हसार कम कर दे। और इसी खला को पुर करने के लिए शाम ने अपने जुग्राफियाई मोहल्ले वकू को बुनियाद बनाकर एक नया बयानिया तरतीब दिया। शाम की क़यादत का मौक़िफ़ है कि वो खलीजी मुमालिक, तुर्की और यूरोप के दरमियान एक ऐसा पुल बन सकता है जो न सिर्फ तवानाई बल्कि तजारती सामान की तरसील के लिए भी महफूज और मौसर रास्ता फराहम कर सकता है। इसी सोच के तहत 4Cs और 4+1 जैसे मंसूबे सामने लाए हैं जो बज़ाहिर एक बड़े इलाकाई नेटवर्क की तश्कील की कोशिश है। 4Cs मंसूबा दरअसल एक वसी तस्वुर पेश करता है जिसमें खलीज, बहराए रोम, बहराए कैस्पियन और बहराए अस्वद को एक मरबूत निज़ाम के जरिए जोड़ने की बात की गई। इसका मकसद यह है कि तवानाई की तरसील के लिए एक ऐसा मुतबादिल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाए जो मुख्तलिफ जोग्राफियाई हुदूद को अबूर करते हुए नई राहें खोल सके। दूसरी जानिब 4+1 मंसूबा इससे एक कदम आगे बढ़कर जमीनी तवानाई राहदारियों की तश्कील पर जोर देता है ताकि बहरी रास्तों पर इन्हसार कम किया जा सके। इसका बुनियादी ख्याल यह है कि खत्ते की मईशतों को इस तरीके से जोड़ा जाए कि तवानाई और तजारत के बहाव में तसलसल बरकरार रहे। लेकिन इस मंसूबे पर अमल दरामद इस कदर सादा नहीं। शाम को सबसे पहले अपने अंदरूनी मसाइल का सामना है जहां बरसों की खाना जंगी ने उसके बुनियादी ढांचे को शदीद नुकसान पहुंचाया। इन हालात में किसी भी बड़े मंसूबे का आगाज महज ऐलानात से मुमकिन नहीं बल्कि उसके लिए भारी सरमायाकारी, वक्त और इस्तेहकाम दरकार है। सिक्योरिटी भी एक बड़ा सवाल है। जब तक शाम अपने मुख्तलिफ इलाकों में मुकम्मल कंट्रोल और अमन अमान कायम नहीं करता, बैनुल-अक़वामी सरमायाकार इस तरह के मंसूबों में सरमाया लगाने से हिचकिचाते रहेंगे। इसके अलावा इदारा जाती कमजोरियां, बदउनवानी और हुक्मरानी के मसाइल भी ऐसी रुकावटें हैं जो किसी भी बड़े इक़्तिसादी मंसूबे को मुतासिर कर सकती हैं। इस पूरे मंसूबे का मुआशी पहलू भी कुछ अहम नहीं है। अंदाजों के मुताबिक इन मंसूबों पर दसियों अरब डॉलर लागत आएगी और कोई एक मुल्क इस बोझ को अकेले बर्दाश्त करने की पोजीशन में नहीं। इसके लिए कसीर मुल्की ताउन जरूरी होगा जो खुद एक पेचीदा अमल है क्योंकि हर मुल्क के अपने मफादात और तरजीहात होती हैं। यूं मजमूई तस्वीर में शाम की तजवीज़ एक अहम लेकिन पेचीदा इम्कान के तौर पर सामने आई। एक तरफ ये खित्ते को नए मुआशी मौके फराहम कर सकती है और आबनाए हरमुज जैसे हसास रास्तों पर इन्हसार कम करने में किरदार अदा कर सकती है, लेकिन दूसरी तरफ जमीनी हकायक, सियासी अदम इस्तेहकाम, माली मुश्किलात और इलाकाई रकाबतें इसे एक मुश्किल हदफ बना देती हैं। यही तजाद इस पूरे मंसूबे की असल कहानी है जहां इम्कानात और रुकावटें साथ साथ चलती दिखाई देती हैं और मुस्तकबिल का दारोमदार इस बात पर है कि शाम इन चैलेंजेस को किस हद तक कर पाता है।